नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस फाउंडेशन में। और झारखंड दरोगा के लिए हम लोग पढ़ रहे थे साइंस, जनरल साइंस, जिसमें हम लोग फिजिक्स का टॉपिक पढ़ रहे थे, मेजरमेंट। उसी का आज पार्ट 2 है और इसमें भी बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। आप अंत तक बने रहिएगा। अगर चैनल पर आप नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, अपने साथियों के साथ भी साझा करने का प्रयास भी कीजिएगा। चलिए, और पीडीएफ जो है वो पीडीएफ मिल जाएगा पीसीएस फाउंडेशन के टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, वहाँ सर्च कर लीजिएगा पीसीएस फाउंडेशन को, वहाँ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए। पहला सवाल देखिए, यहाँ पे कल जहाँ छोड़े थे वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। सवाल है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, क्या है, इधर भौतिक राशि दिया हुआ है और इसका इकाई दिया हुआ है। तो देखना है इसकी इकाई क्या होता है। तो दूरी का इकाई क्या है बताइए। तो दूरी की इकाई होता है क्या, प्रकाश वर्ष। पदार्थ की मात्रा, बताइए पदार्थ की मात्रा का इकाई क्या है, सब्सटेंस का। तो पदार्थ का जो है ये है आपका मोल। विद्युत आवेश की मात्रा को क्या बोलते हैं, विद्युत आवेश की मात्रा को हम लोग जो बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, बोलते हैं कूलाम। ऊर्जा का वाट घंटा। दूरी का क्या बोले, प्रकाश वर्ष, पदार्थ की मात्रा मोल, विद्युत आवेश की मात्रा कूलाम, और ऊर्जा का होता है वाट घंटा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका 3, 1, 2, 4। प्रकाश की तीव्रता मापने हेतु किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। प्रकाश की तीव्रता मापने हेतु किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो वह उपकरण जो है ये है आपका लक्स मीटर। कौन सा उपकरण है, लक्स मीटर जो है ये प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कौन सा, तो लक्स मीटर, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, ये नहीं है पढ़ लेना है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन जाके फट से मार देना। तो सुमेलित नहीं पता है कौन सा, आइसो बार किसको, वायुदाब से संबंधित है क्या, बताइए। तो ये वाइसो बार ए से संबंधित है। आइसो हाइट वर्षा से है, और आइसो बोथ गहराई से है, और आइसो लाइन बर्फ बर्फ वर्षा ये नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा, सी इज रॉन्ग। ठीक है, आइसो बार वायुदाब, आइसो हाइट वर्षा, और आइसो बोथ गहराई से संबंधित है, याद रखिए। क्यूरी किसकी इकाई है, क्यूरी, बताइए। क्यूरी किसकी इकाई है, तो मैडम क्यूरी था ना। तो रेडियो एक्टिव धर्मिता नहीं, रेडियो एक्टिविटी से है संबंधित है। कौन, रेडियो, क्यूरी इसका इकाई है तो रेडियो एक्टिव धर्मिता से। चलिए, अगला देखिए, मिलाने वाला है। इधर इकाई है, इधर प्रचाल है। तो वाट किसका है, बताइए। वाट जो है किसका है, तो जानते होंगे वाट जो है आपका वो संबंधित है किससे, शक्ति से। कितना बार पढ़े, नॉट, बताइए नॉट। तो नॉट संबंधित है आपका समुद्री जहाज की गति से। और नॉटिकल मील किससे संबंधित है, तो नॉटिकल मील जो संबंधित है आपका वो संबंधित है नौ संचालन से। और कैलोरी जो है उष्मा की इकाई, कैलोरी किसका, उष्मा की। वाट शक्ति के, नॉट नौ संचालन के, नॉटिकल मील समुद्री जहाज की गति से, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है ये सी हो जाएगा। फिर मिलाने वाला सवाल है। एक सवाल से देखिए कितने सारे सवाल बन रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखिए। त्वरण, त्वरण किसका है, त्वरण है किसका इकाई है। तो त्वरण जो है ना भाई साहब, ये इकाई है आपका मीटर सेकेंड का। किसका है, मीटर सेकेंड का। किसका है, त्वरण, तो मीटर सेकेंड का ये इकाई है। बल, तो बल जो है, बल है आपका न्यूटन का। कार्य किसका है, कार्य, तो कार्य जो है आपका ये है जूल से संबंधित है, और आवेग न्यूटन से। देखिए, त्वरण मीटर सेकेंड से, बल न्यूटन से, कार्य जूल से, आवेग न्यूटन सेकेंड से। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, ये हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए, अगला देखिए।
त्वरण की इकाई है, त्वरण की इकाई किस क्या है? तो त्वरण की इकाई है आपका मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर से मैन, ठीक है, किससे? मीटर प्रति सेकेंड, मीटर सेकेंड से, मीटर सेकेंड स्क्वायर। सूर्य का ताप मापा जाता है, सूर्य का जो तापमान है वो किससे मापा जाता है? तो ये मापा जाता है पायरोमीटर से। किसको? कौन से मीटर से? तो पायरोमीटर से सूर्य का तापमान को मापा जाता है, ठीक है। चलिए, एंगस्ट्रॉम जो का प्रयोग निम्न में से किसे मापने के लिए किया जाता है? एंगस्ट्रॉम जो है का प्रयोग निम्न में से किसे मापने के लिए किया जाता है? तो एंगस्ट्रॉम जो है ये मापने के लिए, तरंगदैर्ध्य को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसको मापने के लिए? तो तरंगदैर्ध्य का। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? तो ये है आपका सदिश राशि है, त्वरण जो है सदिश राशि है, लेकिन घनत्व, द्रव्यमान और समय, ये तीन जो है ना, ये अदिश राशि है। जहाजों में समय मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है, जहाजों में समय मापने के लिए जो उपकरण है कौन सा है? तो इस उपकरण का नाम है क्या? क्रोनोमीटर। क्या नाम है? क्रोनोमीटर जो है जहाजों का समय मापने के लिए इसका उपकरण है। कौन है? क्रोनोमीटर। निम्नलिखित में से कौन एसआई इकाई मात्रक नहीं है? मात्रक नहीं है, कौन सा नहीं है बताइए। मीटर तो है, किलोग्राम है, सेकेंड है, लेकिन सेल्सियस कभी सुने थे क्या? नहीं है। पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है, पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है, क्या कहलाता है यंत्र? ये कहलाता है हाइड्रोफोन। क्या कहलाता है? हाइड्रोफोन कहलाता है, ठीक है। फेदोमीटर का उपयोग किसे नापने में किया जाता है? फेदोमीटर बहुत ही आसान। तो फेदोमीटर जो है ये, इसका प्रयोग जो है समुद्र की गहराई को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए, लंबाई की न्यूनतम इकाई है, लंबाई की न्यूनतम इकाई है, क्या है न्यूनतम इकाई? तो लंबाई की न्यूनतम इकाई है फर्मी मीटर। क्या है? फर्मी मीटर जो है इसकी न्यूनतम इकाई है। क्या है? न्यूनतम इकाई जो है फर्मी की है। ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन नहीं है? ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो ऊष्मा की इकाई जो है ये सेंटीग्रेड नहीं है। अर्ग, जूल, कैलोरी ये तीनों चीज है, लेकिन सेंटीग्रेड नहीं है। अगला सवाल देखिए, समय मापक का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? समय मापक का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? तो कहते हैं हॉरोलॉजी। क्या कहते हैं? हॉरोलॉजी जो है उस समय मापक के अध्ययन के लिए विज्ञान को क्या कहते हैं? हॉरोलॉजी कहते हैं, ठीक है। चलिए, एक घूमते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? एक घूमते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? तो ये मापी जाती है स्ट्रोबोस्कोप से। किससे मापी जाती है? स्ट्रोबोस्कोप से मापी जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्ट्रोबोस्कोप से। पदार्थ के संवेग एवं वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? पदार्थ के संवेग एवं वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो ये प्राप्त की जाती है द्रव्यमान से। किससे की जाती है? द्रव्यमान से की जाती है भौतिक राशि प्राप्त। पदार्थ के संवेग एवं वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो द्रव्यमान से, ठीक है। तो चलिए, आज के सवाल यहीं पे समाप्त हुए। अगला हमारा टॉपिक रहेगा, क्या पता है? यांत्रिकी यानी मैकेनिक्स। अगला टॉपिक क्या है? यांत्रिकी। फिजिक्स का ही है, जो क्या बोलते हैं? मैकेनिक्स बोलते हैं।
तो अगला टॉपिक ये है हमारा। और इसी तरह का वीडियो आते रहेगा आपके लिए। अगर चैनल पर आप नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, अपने साथियों के साथ भी साझा करने का प्रयास कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।